बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में भी चलता है, लेकिन मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन ये फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, पढ़ाया जाता है। ये कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर ये माइनर में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो है कंपलसरी पेपर नहीं है, ये इलेक्टिव पेपर है जो कि आप माइनर में इसको चुन सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन जो हमारा ये सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस क्या निर्धारित किया गया 2025-26 का जो ये सेशन चलने जा रहा है, इसमें इसका सिलेबस क्या निर्धारित किया यूनिवर्सिटी ने, आइए जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पेपर के कंप्लीट सिलेबस को जानेंगे। टोटल कितने यूनिट में डिवाइड है सिलेबस और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस सिलेबस के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए पेपर जो है हमारा ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये पेपर, इससे क्रेडिट स्कोर इसका 6 होता है और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है। 100 नंबर का ये मैक्सिमम मार्क्स होता है इसका, जो कि 25 नंबर आपको कॉलेज से अलॉट किए जाते हैं, कॉलेज से आपको मिलते हैं, ठीक। और 75 नंबर आपका रिटन एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कराया जाता है रिटन एग्जाम। तो 75 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है और 25 नंबर का आपको कॉलेज से होता है। पासिंग मार्क की बात करें तो 35 नंबर आपको पासिंग मार्क लाना पड़ता है, 10 नंबर आपको कॉलेज से आने होने चाहिए और 25 नंबर यूनिवर्सिटी से। तो टोटल मिलाकर 35 नंबर मिनिमम आपको लाने होते हैं पास होने के लिए, इस पेपर को पास करने के लिए। अब बात करते हैं ये पेपर जो हमारा कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है, ये टोटल यूनिवर्सिटी ने इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया। कितने? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहली यूनिट हमारी है, ये पहली यूनिट जो है उसमें क्या कवर किए जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पहली यूनिट है उसमें कंप्यूटर क्या है, एन इंट्रोडक्शन देखना है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। कंप्यूटर इन बिजनेस में कंप्यूटर क्या है। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सेटअप, इंडियन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर पीसी, सॉफ्टवेयर पैकेजेज एंड इंट्रोडक्शन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज, नंबर सिस्टम एंड कोड्स। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। उसके बाद इसके सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ने हैं, तो है रिलेवेंस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट, सिस्टम्स एंड इंटरप्रेन्योर्स, इंटरप्रिटेशंस ऑफ एप्लीकेशन, डीबीएमएस सिस्टम, नेटवर्क हायरार्किकल एंड रिसेंटिकल डाटाबेस, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस सिस्टम। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट आती है आपका। थर्ड यूनिट में आपको डाटाबेस लैंग्वेज क्या होती है, DBASC पैकेज क्या है, बेसिस ऑफ डाटा क्या है, बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा हायरार्की क्या होता है एंड डाटा फाइल स्ट्रक्चर क्या है, डाटा फाइल ऑर्गेनाइजेशन, मास्टर ट्रांजैक्शन फाइल प्रोग्राम, डेवलपमेंट साइकिल क्या होती है, मैनेजमेंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग बिजनेस मैनेजमेंट में क्या है इसका, ये थर्ड यूनिट के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद फोर्थ यूनिट आती है। फोर्थ यूनिट में क्या कवर करना है आपको, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, मीनिंग एंड रोल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन केयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एडिटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग क्या होती है एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग टूल सच एज प्लानिंग स्पेसिंग चेक्स, ठीक। ये सारे टॉपिक्स हैं। और टॉपिक है जैसे कि डाटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, लैन और बैन, ये सारे टॉपिक्स आपको फोर्थ यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। उसके बाद अब इसके लिए बेस्ट बुक क्या है कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ सजेशन है बुक के, उनको भी देख लीजिए। सजेस्टेड रीडिंग्स बुक क्या है, देखिए आप ले सकते हैं
गिल एनएस जो बुक लिखते हैं, हैंडबुक ऑफ कंप्यूटर एलिमेंट्स के नाम से उनकी बुक प्रसिद्ध है। और ये बुक आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं श्रीवास्तवा की बुक ले सकते हैं, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से इनकी बुक चलती है। या फिर आप लियोन ए एंड या फिर लियोन एम राइटर हैं, इनकी बुक ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो विकास फर्स्ट एडिशन है ये। तो ये सारे कुछ बुक के राइटर हैं। या फिर आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में जो पुस्तक अलॉट की जाती है या फिर कहा बताया जाता है कि ये पुस्तक आप लीजिए, तो वो पुस्तक आप ले सकते हैं। या फिर आप कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की, क्या इंट्रोडक्शन कंप्यूटर की कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी आप कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन बुक ले सकते हैं, ठीक, जिसमें ये सारे टॉपिक आते हों। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो आपका 25 नंबर अलॉट किया जाएगा कॉलेज से, ठीक, जैसा कि 25 नंबर आपको कॉलेज से अलॉट किया जाता है, तो 25 नंबर किस बेस पे मिलता है आपको, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट, ठीक, आपको जो 25 नंबर दिए जाते हैं आपके प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट के बेसिस पर दिए जाते हैं। जैसा कि ये 4 नंबर का होता है आपका असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट, ठीक। उसके बाद अगला है क्लास टेस्ट फर्स्ट, जो पहला टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव 4 नंबर का, ये हो जाता है यहाँ से। क्लास टेस्ट सेकेंड जो डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखित होता है, ये 4 नंबर का हो जाता है। फिर क्लास टेस्ट थर्ड जो ऑब्जेक्टिव होता है 4 मार्क्स का, ये हो जाता है। क्लास टेस्ट फोर्थ जो है डिस्क्रिप्टिव है, 4 मार्क्स का ये है। उसके बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस थॉट द सेमेस्टर इंक्लूड्स अटेंडेंस, बिहेवियर, डिसिप्लिन, प्रेजेंट पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ आपके अटेंडेंस शीट, आपका बिहेवियर कैसा, परफॉर्मेंस कैसा, ओवरऑल, इन सभी को देखते हुए 5 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो कुल मिलाकर आपको कॉलेज से ये 25 नंबर हो जाते हैं। तो 25 में से आपको कॉलेज से कितने नंबर मिलने वाले हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक। तो ये 25 नंबर हो गए। बाकी 75 नंबर आपको यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देकर 75 नंबर में से आपको लाने होते हैं। तो आप जितना नंबर यहाँ से लाते हैं और कॉलेज से मिलाकर वो आपका टोटल मार्क्स बन जाता है, ठीक। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का कंप्लीट सिलेबस। तो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करना है। अगर आप चाहते हैं कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी करें, या फिर थर्ड सेमेस्टर में है या फिफ्थ सेमेस्टर में है, तो आप बीकॉम के किसी भी सेमेस्टर की, चाहे वह और सेमेस्टर हो या फिर इवेंट सेमेस्टर हो, तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ क्लासें जो हैं वो हमारी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, और कुछ क्लासें लगातार ऐसे अपडेट होती रहेंगी और अपलोड होती रहेंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।